देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, उच्च स्तर के बादल हाई क्लाउड्स मुख्य रूप से सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं और पृथ्वी की सतह को ठंडा करते हैं। दूसरा कह रहा है, निम्न स्तर के बादल लो क्लाउड्स पृथ्वी की सतह से निकलने वाले अवरक्त विकिरण को, इंफ्रारेड रेडिएशन का अधिक अवशोषण करते हैं और इस प्रकार गर्मी प्रभाव उत्पन्न करते हैं या अर्थ को गर्म करते हैं। इसको मैं समझाता हूं। देखो होता क्या है कि मान लो कि अर्थ सरफेस है और यहां पर 6 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई पर बादल बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिर्रस क्लाउड। बहुत ही पतले होते हैं, थिन होते हैं और इनमें आइस क्रिस्टल होते हैं। बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, जिन्हें आप हिंदी में पक्षाब मेघ कहते हो और इंग्लिश में सिर्रस क्लाउड कहा जाता है। और दूसरे होते हैं जो 2 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर मिलते हैं। यहां पर ये इस तरह से स्तरीय बादल हैं। ये जलीय बूंदों से बने होते हैं, इनकी मोटाई थोड़ी ज्यादा होती है, लेयर्स के रूप में होती है स्तरीय बादल। तो इन्हें बोलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड। तो ये लोअर क्लाउड्स हैं, ये हायर क्लाउड्स हैं। लेकिन होता क्या है, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो होता क्या है कि अगर सूर्य की विकिरणें आई तो इनका क्या इंपैक्ट है। ये देखो, ये जो आ रही है शॉर्ट वेव के रूप में, इन्हें हम कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो देखो, एक तो सूर्य से आने वाली जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन था, एक तो वो इस अर्थ तक पहुंचा जाता क्योंकि इन्होंने इसमें से पास करने दिया। दूसरा, जो अर्थ से रेडिएशन जा रहा था उसको भी ये अवशोषित करते हैं और अर्थ की ओर वापस भेज देते हैं। तो इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। इस प्रकार जो ये सिर्रस क्लाउड होते हैं, इनका नेट वार्मिंग इफेक्ट होता है। ये अर्थ को ठंडा नहीं करते, इनका अर्थ को वार्म करने में ज्यादा रोल है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर क्लाइमेट चेंज को रोकना, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, उसकी एक तरीका यह भी है कि इन सिर्रस क्लाउड को पतला कर दिया जाए, इनको कम से कम बनने दिया, थिनिंग ऑफ सिर्रस क्लाउड जिन्हें कहा जाता है। तो ये तो इसका खेल था, लेकिन वहां पर लिखा है क्वेश्चन में कि ये ठंडा करते हैं। ये ठंडा नहीं करते, इनका नेट वार्मिंग इफेक्ट है, ये गर्म करते हैं अर्थ को। अब बात करते हैं इन क्लाउड्स की, जो लोअर क्लाउड्स है। तो लोअर क्लाउड्स की क्या विशेषता है? इनकी विशेषता ये है कि ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है, तरह से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा है, इसको ज्यादा वापस से परावर्तित कर देते हैं। इनका एल्बिडो ज्यादा होता है, इस तरह से वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। इसमें से क्रॉस बहुत कम करता है। तो जब क्रॉस कम करके अर्थ पर आएगा तो अर्थ का टेम्परेचर कम होगा। दूसरा, जो अर्थ से मैंने भी बताया था आपको होने वाला रेडिएशन, जो अर्थ से रेडिएशन होता है लॉन्ग वेव के रूप में, उसको भी अवशोषित करके अंतरिक्ष में ज्यादा भेजते हैं, पृथ्वी की और कम भेजते हैं। अर्थात एक तो इन्होंने जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा था, यूं कहें, सूर्य से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा था, उसको अर्थ तक पहुंचने कम दिया, जिससे अर्थ कम ठंडी हुई। दूसरा, जिस प्रोसेस से अर्थ ठंडी हो रही थी उसको इन्होंने अवशोषित किया, लेकिन अर्थ की ओर वापस नहीं भेजा, अंतरिक्ष में भेज दिया। तो कुल मिला के इनका नेट कूलिंग इफेक्ट होता है। तो जो लोअर क्लाउड है उनका नेट कूलिंग इफेक्ट है और ये जो हायर क्लाउड है इनका नेट वार्मिंग इफेक्ट। वहां पर ये उल्टा लिखा हुआ है। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहां पर यही लिखा था, उच्च स्तर के बादल हैं, ये पृथ्वी की सतह को ठंडा करते हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि वो गर्म करते हैं। दूसरा, जो लोअर क्लाउड है वो कह रहे हैं कि ये गर्मी करते हैं, ये वार्मिंग करते हैं, तो हमने पढ़ा है कि इनका नेट कूलिंग इफेक्ट है। तो यहां पर ये एक उल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं न तो एक है और न ही दो है। इसका ऑप्शन ये होगा डी वाला, ये वाला।